आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब होता है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर कैसा होता है? इंटीग्रेशन का ये होता है ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है? साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है। अब हमें क्या करना है, ये डी एक्स हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है ना, वो हम दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ भी अप्लाई कर दिया और यहाँ भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो, हमारा पहला फॉर्मूला बन गया कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स, ठीक है। और प्लस लिखेंगे हम सी होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों लिखते हैं, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देखो ये क्यों लिखते हैं, जैसे मान लो साइन एक्स प्लस 2 की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन क्या होती है इसकी? कॉस एक्स। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगी, 4 कर दूँ तो भी कॉस एक्स, 5 कर दूँ तो भी कॉस एक्स। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट चेंज भी करता रहूँ तो डिफरेंशिएशन सेम ही रहने वाली है। इसलिए हम इसको एक फिक्स नंबर दे देते हैं कि सी, जिससे ये फिक्स रहे, बार बार चेंज ना हो। इसलिए हमें यहाँ पे सी लगाना होता है, ठीक है। इसी तरह अब मैं बाकी फॉर्मूले लिख देता हूँ, उनका भी प्रूफ इसी तरह किया जा सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा ई रेज टू पर एक्स। ई रेज टू पर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पर एक्स ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, ए रेज टू पर एक्स। ए रेज टू पर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ए रेज टू पर एक्स अपॉन लॉग ए टू द बेस ई प्लस सी। फिफ्थ फॉर्मूला आता है एक्स रेज टू पर एन। एक्स रेज टू पर एन की इंटीग्रेशन होती है एक्स रेज टू पर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। सिक्स्थ आता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है sec x tan x। sec x tan x की इंटीग्रेशन sec x प्लस सी। ये कितने फॉर्मूले हो गए? 7। अब बाकी यहाँ लिखते हैं। देखो, नेक्स्ट आता है एट्थ ले लेते हैं हम, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं नाइन्थ, कोसेक एक्स कॉट एक्स। कोसेक एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। 10th, ट्रिग्नोमेट्री वाले तो सारे हो गए। इसके बाद आते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह नेक्स्ट आता है 11th, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। 12th, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इसकी हो जाएगी tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आ जाओ 13th,
अगर यहाँ पे मैं माइनस लिख दूँ तो ये हो जाएगी कॉट इनवर्स एक्स की। 14th ले लेते हैं हम। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगी सेक इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन। ठीक है। 15th अगर मैं यहाँ पे माइनस रख दूँ तो ये हो जाएगी कोसेक इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट 16 ले लेते हैं। अगर हमें खाली डी एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए, देखो इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाते हैं तो पीछे बचता है एक्स प्लस सी। ठीक है। और कोई बचा? फ़िलहाल तो इतने ही हैं। ठीक है। बाकी हम इसके बाद इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 2x की इंटीग्रेशन करनी है। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और dx लिख दिया। अब देखो, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x। तो क्या आएगा, माइनस कॉस 2x। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 2, तो ये हमें डिवाइड में यहाँ पे नीचे लगा देना है, डिवाइड में +2 और यहाँ पे c लिख देना है। ये आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x dx। देखो cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x, तो आ जाएगा sin 3x। ठीक है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो हमने 3 डिवाइड में लगा देना है और प्लस c लिख देना है। ये हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन करनी है हमें e रेज़ टू पावर x की। e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x ही होती है। ठीक है। और x का कोफिशिएंट कितना है 2, वो हमें डिवाइड में लिख देना है प्लस c। ये आ जाएगा थर्ड पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। देखो इसको हम x का स्क्वायर पढ़ेंगे। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx की होती है x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, हम इसको x तभी पढ़ सकते हैं जब इसकी डिग्री 1 हो। अगर इसकी डिग्री 1 नहीं होगी तो हम इसको x नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब हम ये पढ़ेंगे x का स्क्वायर। x का स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स एन की क्या होती है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो इसकी क्या हो जाएगी, ax प्लस बी की पावर 2+1 अपॉन 2+1। ठीक है। और देखो फिर क्या करना है, हमने यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है इसमें, a, तो a हमने यहाँ पे लिख देना प्लस c। ठीक है। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 3 और ये कितना होगा 3a। ये आ गया फोर्थ पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2x माइनस 4 e रेज़ टू पावर 3x dx। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले इनको अलग अलग करेंगे। इसको इंटीग्रेशन अलग से देंगे, इसको अलग से। इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे कांस्टेंट देखो कितना है 4 है ना, इस 4 को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 3x dx। समझ आई। अब देखो साइन 2x की इंटीग्रेशन, साइन x पढ़ो इसको, साइन x की माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 2x और x का कोफिशिएंट कितना है 2, ये 2 हमने यहाँ लिख देना। ठीक है। अब देखो e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन, e रेज़ टू पावर x ही आ जाएगी और हमने नीचे x का कोफिशिएंट लिख देना। x का कोफिशिएंट कितना है 3 और प्लस c लिख देना। ये आ गया इस पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है i इक्वल टू इंटीग्रल 4e की पावर 3x प्लस 1 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 4 बाहर, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा तो क्या आएगा e रेज़ टू पावर 3x
और ये वाला dx प्लस और ये 1 dx। ठीक है, अब देखो e रेज टू पर x की इंटीग्रेशन, e रेज टू पर x और x का कोफिशिएंट कितना है 3, वो हम नीचे लिख देंगे, प्लस ये 1 dx कितना हो जाएगा dx। ठीक है, मैंने बताया था ना इसमें, क्या बताया था कि इंटीग्रेशन और d कैंसिल हो जाते हैं, तो पीछे क्या बचेगा x प्लस सी। ये आ गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को जब इससे करेंगे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और इंटीग्रेशन का भी साइन अलग अलग देंगे। ठीक है, और 1 dx तो dx ही हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x 3/3, ये मैंने बताया था ना, x रेज टू पर n की इंटीग्रेशन होती है x रेज टू पर n+1 अपॉन n+1। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 + 1 3 और 2 + 1 3, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगी x और प्लस सी। ये आ जाएगा इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है i = इंटीग्रल ax² + bx + c dx। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इन तीनों को अलग अलग करेंगे। तो पहले a बाहर, इंटीग्रेशन x² dx, फिर b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx, प्लस इसी तरह c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, एक्स एन की इंटीग्रेशन क्या होती है xn+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 2 + 1 कितना हो गया 3, और 2 + 1 3। अब देखो इसमें x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 की क्या होगी 1 + 1 2, 1 + 1 2, x² अपॉन 2 c। अब इंटीग्रेशन और d कट जाएगा तो यहाँ x आ जाएगा और प्लस कैपिटल C। तो ये आ गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल 2x² + e⁻x dx। तो देखो अलग अलग करेंगे इन दोनों को, कांस्टेंट बाहर 2 बाहर, इंटीग्रेशन x² dx, फिर ex dx। अब देखो x की पावर n की इंटीग्रेशन xn+1 अपॉन n+1। तो देखो इसमें क्या होगा 2 2 + 1 3, 2 + 1 3, और ex की इंटीग्रेशन ex आ जाएगी प्लस c। ये आ गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रल √x - 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, पहले हम इसको खोलेंगे a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab 2ab। ठीक है, ये और ये कैंसिल, यहाँ बचेगा x। देखो 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x, ये और ये कैंसिल, ये आ गया 2। अब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 बाहर, इंटीग्रल dx। ठीक है, अब x की पावर है 1 तो xn की इंटीग्रेशन xn+1 अपॉन n+1। तो 1 का क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2। मैंने ना फॉर्मूले में एक फॉर्मूला नहीं लिखा था, देखो 1/x का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था। 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x, वहाँ लिख लेना 1/x की इंटीग्रेशन log x, -2 dx की इंटीग्रेशन x प्लस c।
तो ये आ गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है I इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इन सबको अलग अलग करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसको इसके नीचे 5x² अपॉन एक्स स्क्वायर और इसको इसके नीचे माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 4। अब देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा x माइनस 2 dx। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग करूँगा, x dx प्लस क्या आएगा 5 dx, तो 5 बाहर dx, इसी तरह माइनस 4 बाहर, इंटीग्रल x माइनस 2 dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो क्या इंटीग्रेशन होती है इसकी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 dx। इंटीग्रल और d कट जाता है तो पीछे बचता है x, इसकी क्या होती है x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा और प्लस सी एक्स 2 अपॉन 2 माइनस 4, ये बचेगा x माइनस 1 और ये माइनस 1, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x इन्वर्स है ना, तो नीचे जाके 1/x हो जाएगा प्लस सी। ये आ गया इसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है I इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, मतलब जैसे एलसीएम लेते हैं ना वैसे अलग अलग कर रहा हूँ। देखो मैं सबको अलग अलग कर दिया, समझ आइए। अब देखो इसमें x की डिग्री 3 है और इसमें x की डिग्री रूट क्या होता है, रूट 1/2 होता है। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे x है ना, तो 3 में से माइनस 1/2, समझ आई। प्लस अब देखो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 1/2 है, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और इसकी डिग्री कितनी है 1/2 है, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके ये आ जाएगा माइनस 1/2, समझ आई। अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, ये हो जाएगा एलसीएम ले रहा हूँ, 3 प्लस 3 और 2 6 में से 1 गया 5/2, ये मैंने एलसीएम लिया, 2 नीचे आएगा, 3 2 6 में से 1 गया 5, ये मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, देखो एक में से आधा गया, एक में से आधा गया तो कितना बचता है, आधा ही बचता है, और यहाँ पे 4 बाहर और ये सेम लिख दिया। ठीक है, अब x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, इधर भी ऐसे ही माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। 5/2 प्लस 1 कितना होता है 7/2, 5/2 प्लस 1 7/2, 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 प्लस 1 3/2। अब यहाँ देखो एक में से आधा गया, आधा बचेगा, एक में से आधा गया आधा, अब ये 2 उल्टा हो जाएगा, 2/7 ऊपर आ जाएगा, ये 3 कट जाएगा और ये 1/2 उल्टा होकर 2 पर आ जाएगा।
अब देखो ये वाला 2 भी ऊपर आएगा, तो 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया इस पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉरी 13। आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों में एक्स माइनस 1 बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये और ये कैंसिल। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और 1 डी एक्स डी एक्स ही हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये फॉर्मूला है, और डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा एक्स 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। देखो कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा रूट एक्स माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स की पावर 1/2, और इसको देखो क्या लिख रहा हूँ 1, और ये लिख रहा हूँ एक्स की पावर 1/2। समझ है यहाँ तक। अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, एक्स 1/2 डी एक्स माइनस, अब देखो इसमें x की पावर 1 है और 1/2 है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 1 + 1/2 कितना बनता है, एलसीएम ले लो 2, 2 + 1 3, 3/2। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। x की पावर 1/2 की इंटीग्रेशन 1/2 + 1, 1/2 + 1, 3/2 की 3/2 + 1, 3/2 + 1, ये x रेज़ टू पर n का फॉर्मूला लगाया मैंने। अब देखो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2, 1/2 + 1 3/2, इसी तरह 3/2 + 1 5/2, 3/2 + 1 5/2। अब ये 2/3, ये 3/2 उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा, तो बनेगा 2/3 x रेज़ टू पर 3/2, 2/5 उल्टा x रेज़ टू पर 5/2, ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई इक्वल टू इंटीग्रल रूट एक्स इंटू 3x² + 2x + 3 dx। देखो रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 इंटू 3x², बाकी सेम लिख रहा हूँ 2x + 3 dx। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे फिर इससे, तो क्या आएगा 3x² डॉट x 1/2, अब इसको इससे 2x डॉट x 1/2 प्लस, अब इसको इससे 3x 1/2। अब देखो अब यहाँ पे देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2 + 1/2, 2 + 1/2 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2 + 2। अब देखो x की डिग्री वैसी सेम है, पावर्स एडेड, 1 + 1/2, एक में आधा ऐड करें तो कितना बनता है 1.5, 1.5 होता है 3/2, और ये सेम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, x 5/2 dx, कांस्टेंट बाहर 2, x 3/2 dx, फिर 3 बाहर, x 1/2 dx। ठीक है, अब हम इनकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं।
तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 5/2 + 1, 5/2 + 1, 3/2 + 1, 3/2 + 1, यहाँ पे x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 और प्लस c। अब देखो 5/2 + 1 का एलसीएम लो, कितना बनेगा, 7/2। इसी तरह यहाँ भी 7/2, यहाँ एलसीएम लो, 3 + 2 5, 5/2, 5/2, 1/2 + 1 एलसीएम लेके ले लेना, 3/2, 3/2। अब ये 2 उल्टा होके ऊपर आएगा ये पूरा, तो ये 2 ऊपर आके 3 2 6, 6/7। इसी तरह ये 2 उल्टा आएगा, 4/5, x की पावर 5/2, ये 3 और 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर आ जाएगा, x की पावर 3/2। ये भी आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, I = इंटीग्रल 2x - 3 cos x + ex dx। तो देखो हम इसको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर, 2 बाहर, इंटीग्रल x dx माइनस, अब 3 बाहर, तो इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल ex dx। अब देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 + 1 2 और 2, समझ आई, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाया, x n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पे पावर 1 थी ना, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, cos x की इंटीग्रेशन sin x और ex की इंटीग्रेशन ex। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, I = इंटीग्रल 2x² - 3 sin x + 5 √x dx। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग करते हैं, 2 बाहर, इंटीग्रेशन x² dx, इसी तरह 3 बाहर, sin x dx प्लस, अब 5 बाहर, क्या आएगा, √x dx। देखो √x को मैं लिख रहा हूँ x की पावर 1/2, √x को मैंने लिख दिया x की पावर 1/2 dx। अब x² की इंटीग्रेशन, x n की क्या होती है, x n + 1 अपॉन n + 1, तो क्या आ जाएगा, n यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3, 2 + 1 3। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x, तो यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 1/2 है ना, तो क्या बनेगा, 1/2 + 1, 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये सेम लिखेंगे, ये भी सेम, ये 2 उल्टा होके ऊपर आएगा, 5 2 = 10, 10/3। ये आ गया इस पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, I = sec x * sec x + tan x dx। तो देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, sec x को sec x से करेंगे तो क्या आएगा, sec² x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sec x tan x। ठीक है, अब अलग अलग कर लेते हैं, ये आ जाएगा sec² x dx प्लस इसको इससे करेंगे sec x tan x dx, sec² x की इंटीग्रेशन tan x और sec x tan x की इंटीग्रेशन sec x। ये मैंने फॉर्मूले में स्टार्टिंग में ही बताया था, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, I =
सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स होता है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये समझ आई? अब देखो ये उल्टा के ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है टैन स्क्वायर एक्स। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि टैन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होती। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब हमें ये पता है ना कि 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना ये। तो हम यहाँ से टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। टैन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स और इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है तो पीछे बचता है माइनस एक्स प्लस सी। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है I इक्वल टू इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग करेंगे, इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे। 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो 1 बाय कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाय कॉस, ये देखो ऐसा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन बाय कॉस क्या बनेगा, टैन एक्स। अब यहाँ पे बचा एक कॉस, तो मैं इसको 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ ना, तो 1 बाय कॉस होता है सेक एक्स। अब हम अलग अलग कर लेते हैं, 2 बाहर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 सेक एक्स पहले लिख रहा हूँ, टैन एक्स बाद में लिख रहा हूँ। सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है टैन एक्स, क्या होती है, टैन एक्स, और सेक एक्स टैन एक्स की सेक एक्स। ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो कैसे करेंगे। 21 दिया है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स 1 बाय 2, 1 बाय एक्स 1 बाय 2। रूट को हम 1 बाय 2 भी लिख सकते हैं ना। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ और ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके ये ऐसे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स 1 बाय 2 डी एक्स एक्स माइनस 1 बाय 2 डी एक्स। तो क्या आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, 1 बाय 2 प्लस 1, 1 बाय 2 प्लस 1, और इसकी माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। अब देखो 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2, और ये भी 3 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 1 बाय 2। अब ये उल्टा हो जाएगा, 3 बाय 2 का उल्टा 2 बाय 3, एक्स 3 बाय 2, और ये 1 बाय 2 का उल्टा 2, तो ये आ जाएगा 2x 1 बाय 2 प्लस सी। तो ऑप्शन चेक कर लेना, इसका ऑप्शन सी है, तो ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x रेस्ट टू 4 such that f of 2 equal to 0,
देन एफ ऑफ एक्स, हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। देखो कैसे करेंगे, पहले हमारे पास दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x रेज़ टू पावर 4। देखो क्या करना है, ये dx इधर ले जाते हैं, ये वाला dx मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर लग जाएगा दोनों तरफ, और ये जो x4 है ना, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्वर्स प्रोसेस होते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एफ ऑफ एक्स। अब इसको अलग अलग करते हैं, 4 बाहर, x³ dx माइनस 3 बाहर, x माइनस 4 dx, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, x³ की इंटीग्रेशन x4/4, और इसकी क्या होगी, -4 + 1 -3 अपॉन -3 प्लस c, ये 4 कैंसिल, ये -3 और -3 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा प्लस, और देखो यहाँ पे x नेगेटिव है ना, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, नीचे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन दी है f ऑफ 2 इक्वल टू 0, देखो गिवन f ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो हमने क्या करना है, x की जगह, ये f ऑफ x है ना, x की जगह हमने यहाँ पे 2 डालना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, f ऑफ x दिया हुआ है, ये f ऑफ 2, जब हम f ऑफ 2 निकालेंगे, x की जगह 2 डालेंगे, तो क्या बनेगा, 2 की पावर 4 1/2³ प्लस c इक्वल टू 0। समझ आई, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 2 का क्यूब 8 प्लस c। अब इन दोनों का एलसीएम, 16 8 सा कितना होता है, 16 8 सा 8 6 सा 48, 8 1 सा 8, तो कितना हो जाएगा ये, 8 6 सा 48, 4 कैरी, 8 1 सा 8, 8 प्लस 4 128, तो ये हो जाएगा 128 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c। अब ये कितना हो गया, 129/8, तो मैं इस पूरी टर्म को इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 129/8। अब हमने ये जो c की वैल्यू है ना, ये हमने यहाँ डाल देनी है, तो f ऑफ x आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x³ और c की वैल्यू कितनी थी, -129/8, तो ये ऑप्शन ए है, तो ये हो गया इसका भी प्रूफ।